भारत का जो पूरा चुनाव होता है ना, ये मेरे हाथ में कानून है, आपको दिख रहा होगा, अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट किया हुआ है। 1950 का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, शायद आपको इस पे ईयर दिख रहा होगा। 1950 दिख रहा है आपको? हाँ, ये हमने बनाया नहीं था, हमने केवल मुहर लगा दिया 1950 का, है अंग्रेजों वाला कॉपी पेस्ट। और इस घटिया कानून का नतीजा है कि गुंडे, बदमाश, माफिया, हत्यारे, बलात्कारी, स्मगलिंग करने वाले, चोर, लुटेरे, डकैत, मिलावटखोरी करने वाले, कालाबाजारी करने वाले, हथियारों की तस्करी करने वाले पार्षद, प्रधान और सांसद, विधायक बन रहे हैं। सवाल फिर वही है, हॉस्पिटल भी अच्छी होनी चाहिए, डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए और दवाई भी अच्छी होनी चाहिए। गुंडे, बदमाश, मवाली टाइप के लोग अच्छी दवाई बना सकते हैं क्या? नहीं। वो तो चाहेंगे कि न्याय बिकता रहे, वो तो चाहेंगे कि कोर्ट में न्याय बिकता रहे, हम खरीदते रहे। अभी मिला बंडल, मिला, देखा नहीं आपने? मिला था ना बंडल, भगवान जाने किसका बंडल था। किसी आतंकवादी का बंडल था, किसी जिहादी का बंडल था, किसी स्मगलर का बंडल था, किसका बंडल था तो भगवान जाने। तो क्या होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो ऐसे विषयों पे चर्चा होगी। अगर पार्षद, अगर होमगार्ड बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चपरासी बनने के लिए होनी चाहिए, तो सांसद विधायक बनने के लिए कुछ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो जरा। अरे भैया, क्योंकि सांसद विधायक का काम वैसे जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो काम लिखा हुआ वो नहीं करते। ये सड़क बनवाना, खड़ंजा बनवाना, बत्ती ठीक कराना, कुत्ते को भूखते हुए चुप कराना, कुत्ते का हॉस्पिटल बनवाना, ये काम नहीं है। ये काम है संविधान के लक्ष्य को प्राप्त करना। और एक बात और याद रखिए, कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से जीत जाए तो भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाता। 10 लाख वोट से जीत जाए और कलेक्टर उसको सर्टिफिकेट भी दे दे तो भी उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिल सकता। वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला तब मिलेगा जब उस सदन में जाके शपथ ले लेगा कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं कि संविधान में लिखे हुए प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, शुद्ध अंतःकरण से प्राप्त करूंगा, देश की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाऊंगा। याद रखिएगा, वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला कब मिलता है? जब वो शपथ ली जाती। जीतने से नहीं मिलती, कलेक्टर के सर्टिफिकेट से नहीं मिलता वो सब। और उल्टा काम हो रहा है, संविधान के शपथ लेते हैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा और अगले दिन अगड़े पिछड़े का जहर घोल देते। संसद में शपथ लेते हैं आपसी भाईचारा मजबूत करूंगा और बाहर निकलते ही जहर घोल देते। शपथ लेते हैं मैं भारत को, भारत की आत्मा को आगे बढ़ाऊंगा, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाऊंगा, भारत के संस्कार को आगे बढ़ाऊंगा, भारत की परंपराओं को आगे बढ़ाऊंगा, बाहर निकलते ही जहर घोल देते। एक देश एक चुनाव होगा तो भारत की जो वास्तव में समस्याएं हैं इनके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा होगी। एक देश एक चुनाव होगा तो गुलामी का नाम हटना चाहिए या गुलामी का नाम चलना चाहिए, इस पे चर्चा होगी। एक देश एक चुनाव होगा तो गुलामी का निशान काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला ये चलते रहना चाहिए या गुलामी के नाम निशान खत्म होने चाहिए, इस पे गंभीरता के साथ चर्चा होगी। गुलामी के नाम बरकरार रहे, उसके लिए 1958 में कानून बना है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट। उस कानून के कारण औरंगजेब की मजार को अगर आप तोड़ने जाओगे तो पुलिस आपके खिलाफ मुकदमा कर देगी। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां गुलामी के नाम बरकरार रहे, गुलामी का निशान बरकरार रहे, वहशी दरिंदों की निशानी चलती रहे, इसके लिए बाकायदा संसद में 1958 में कानून बना है, उसका नाम ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट है। और औरंगजेब की कब्र पे जो पुलिस वाले सुरक्षा करते हैं, उन पुलिस वालों का वेतन आप इनकम टैक्स के जरिए और जीएसटी के जरिए देते हैं, आपको पता ही नहीं है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी, खिलजी, औरंगजेब की मजार, उनका मकबरा, उनकी ऐसी चीजों की सुरक्षा के लिए जो एएसआई
पैसा खर्च करती है, जो वहां पुलिस लगती है, उसके ऊपर साल में 4 से 5 हजार करोड़ रुपए खर्च होता है, वो आप ही का पैसा है। ऐसे कानून चलने चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा। गुलामी की शिक्षा बदलनी चाहिए कि नहीं? लेकिन उसके लिए संसद चलनी चाहिए कम से कम 55 महीने। गुलामी की कुरीतियां खत्म होनी चाहिए कि नहीं? संसद चलनी चाहिए। गुलामी की कुप्रथाएं खत्म होनी चाहिए कि नहीं? 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये खत्म होनी चाहिए कि नहीं? वो संसद चलानी पड़ेगी। 4 शादी, बाल विवाह, बहु विवाह, चाची से, मामी से, चचेरी बहन से, फुफेरी बहन से, ममेरी बहन से, ये भारत की प्रथा नहीं है कि ये गुलामी की कुप्रथा है। ये खत्म होनी चाहिए कि नहीं? और ये गुलामी की कुप्रथाएं कंटिन्यू चलने के लिए कानून बना हुआ है। 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना है, 1936 में पारसी मैरिज एक्ट बना है, 1937 में शरीयत एक्ट बना हुआ है कि गुलामी की कुप्रथाएं चले, गुलामी की कुरीतियां चले, तो उनको खत्म करने के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। उसको खत्म करना पड़ेगा, नया कानून बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको संसद चलाना पड़ेगा। ये देख लो मेरे हाथ में, घुसपैठियों को, भारत को घुसपैठियों से बचाने के लिए 1946 का फॉरेनर एक्ट चल रहा है। आपको दिख रहा है 1946 फॉरेनर एक्ट। इतना घटिया कानून है कि 5 करोड़ घुसपैठिए तो 2017 में आ चुके थे, अभी 6 करोड़ हो चुके। मेरी PIL चल रही, जब 2017 में मैंने आंकड़ों के साथ राज्यवार बताया था कि 5 करोड़ आ चुके। अब जब तक ये कानून नहीं खत्म होगा, नया कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैठिए भागेंगे नहीं। तो ये कानून बदलने के लिए आपको संसद चलाना पड़ेगा। भारत की पुलिस 1861 के कानून से चल रही है। मेरे हाथ में पुलिस एक्ट आपको दिख रहा होगा। मैं काले बना के गया था 1861 में, बदला ही नहीं। इसको अगर हर साल चुनाव होता रहेगा तो पूरे मंत्रिमंडल का, पूरी सरकार का ध्यान कहां रहेगा? भाई चुनाव जीतो, सत्ता में बने रहो, ये करना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार हो गया, नहीं 55 साल तक कोई टेंशन नहीं, जितनी रैली वैली होनी है सब 55 महीने के बाद होनी, 56वें महीने शुरू होगी, तो 55 महीने तक गंभीर काम होगा। ये सिटीजनशिप एक्ट चाचा जी बना के गए थे 1955 में, आपको दिख रहा होगा। ऐसा घटिया कानून बनाया, आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं, सबकी नागरिकता मिल जा रही है। माओवादियों को बांग्लादेशी नागरिकता ले रहे हैं, रोहिंग्या नागरिकता ले रहे हैं, अफगानी नागरिकता ले रहे हैं। किसी की नागरिकता गई क्या? क्यों? क्योंकि कानून, दवाई, जोर से आवाज नहीं, दवाई, हाँ, दवाई बदलने के लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कानून है। इसका नाम है अनलॉफुल एक्टिविटी। दिख रहा है आपको? नाम रख दिया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। 1967 में बना था, इंदिरा जी ने बनाया था। और इस कानून में अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है ये लिखा ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, घुसपैठ अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? लव जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? लैंड जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? ड्रग जिहाद अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? लेकिन ये कानून लगता ही नहीं है, क्योंकि इसमें अनलॉफुल क्या होता है ये लिखा ही नहीं है। सफेद हाथी बना हुआ है ये मेरे हाथ में 1980 का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। नाम क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको हिंदी में कहते हैं रासुका। तमिलनाडु में यूट्यूबर मनीष कश्यप के ऊपर रासुका लग गया, बेचारा 9 महीने फंसा रह गया। नाम है इसका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन कानून में लिखा ही नहीं है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या क्या है। ऐसा कानून बनाया क्यों? ऐसे कानून इसलिए बना दिया, अगर लिख दूंगा तो उन पे लगना शुरू हो जाएगा, और नहीं लिखूंगा तो जिस पे चाहूंगा उस पे लगा लूंगा। इसलिए स्टालिन ने मनीष कश्यप पे लगा दिया। स्टालिन ने कभी धर्मांतरण कराने वाले जो तमिलनाडु मिशनियां धर्मांतरण करा रही हैं उन पे नहीं लगाया इनसे। ये पावर देता है सत्ता को, जिस पे चाहे लगाए, जिस पे चाहे न लगाए।
वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ऐसे कानून पे चर्चा होगी, कानून बदलेंगे। ये मेरे हाथ में एनडीपीएस एक्ट है। भारत में जिस तरीके से ड्रग का कारोबार बढ़ रहा है, हमारी अगली जनरेशन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। बड़े प्लान्ड वे में इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, हर जगह ड्रग फैलाई जा रही है। आप लोग भी अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपने भाई का, अपने भतीजे का, अपने जो परिवार के लोग हैं उन पर ध्यान रखिए। हर कॉलेज में गांजा पहुंच रहा है, हर कॉलेज में चरस पहुंच रही है। आपका भोपाल का कोई कॉलेज बचा है तो बताइए जरा, कोई नाम है क्या? कोई बचा है जहां ड्रग नहीं फैल रही है? दिल्ली एनसीआर का कोई कॉलेज नहीं बचा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि वहां मैं व्यक्तिगत रूप से पता करता रहता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ऐसे कानूनों पे चर्चा होगी, ऐसे कानूनों पे बदलाव होगा। दुनिया के कई देशों में ड्रग स्मगलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म की जाती है, आजीवन कारावास, फांसी दिया जाता है। ड्रग जिहाद एक बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। ड्रग जिहाद के कारण हमारे हिंदू लड़के नपुंसक हो रहे हैं, हिंदू लड़कियों में बाजपन बढ़ रहा है, क्योंकि ड्रग में नपुंसकता और बाजपन के कंटेंट मिलाए जा रहे हैं। इसलिए इन कानूनों को बदलना जरूरी है, और वो तभी होगा जब वन नेशन इलेक्शन होगा। इसलिए मैं कहता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन के अनेक फायदे हैं, लेकिन सबसे पहले आवश्यक है कि वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन कोड भी होना चाहिए। एक भारतीय चुनाव संहिता, एक भारतीय विधायिका संहिता आवश्यक है। इसको बदलेंगे तो बदलने से क्या हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।